श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, बढ़ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सादर उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे पूज्य किशन बाबू, हमारे यहाँ कहावत है कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। अपने यहाँ कहावत है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान गुजरते रहते हैं। यहाँ से सब एक दिन चले जाते हैं, पर उनकी खुशबू रह जाती है। ये पूज्य माता जी हमारी, पूज्य बीना माता जी, पूज्य किशन बाबू बैठे हुए हैं और इनके पूरे परिवार गुरु महाराज के शरणागति हैं। बड़े विनम्र आप लोग हैं, बड़े विनम्र हैं। कितनी विनम्रता है, कितनी मधुर आप लोग, कितनी व्यवहारिकता आप लोगों में है। ये सब सद्गुण आप लोगों में है। गुरु महाराज की कृपा से सब एक पर एक सद्गुण संपन्न है आप लोग। यही आप लोग का परिचय है। आप लोग महान है। गुरु महाराज की सेवा आप लोग बहुत करते हैं। मैं बचपन से देखा माता जी को। संत महात्मा जो कुछ कहते हैं, संत जो कुछ बोलते हैं तो वो संत अनुभव की बात कहते हैं, मतलब प्रत्यक्ष में देखी हुई बातें कहते हैं। जो संतों के द्वारा घटित हुआ है, जो उनके सामने कुछ हुआ है, उसको देख करके तब संत महात्मा लोग कहते हैं। और काकभुसुंडी अपनी अनुभव की बात कहते हैं। अंतिम में लिखते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। उर मतलब, उर का अर्थ क्या होता है? मतलब हृदय, अपने अंदर। तो यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। यह भगवान का जो प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश है, तुलसीदास जी कहते हैं, ये जब जिसके हृदय में प्रकाश फैलाता है, जब जिनके हृदय में उदित होता है, तब ये सब लक्षण जो कहा वो सब प्रकट होता है, सद्गुण। अभी हमारे हृदय में क्या है? अभी सब देखिए, आंख बंद करके क्या दिखता है? एक माता जी को पूछे, आंख बंद करते क्या दिखता है? माता जी ने कहा, बाबा घर दुकान मकान दिखाई देता है। तो सोचकर ऐसा चिंतन वो करती होगी। आंख बंद करके देखिए, अगर सहजता से आप आंख बंद करेंगे और बाहरी ख्यालों को छोड़ करके तब भीतर में देखिएगा, तो अपने भीतर में घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। अपने हृदय में घोर अंधकार है। और अंधकार क्या है? ये अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। तम, अंधकार को हिंदी में तम कहते हैं। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जहां है तम वहां है जम। जहां तम वहां जम, वहां जम की पकड़ होती है। ऐसी बात को संत कबीर साहब ने और बढ़िया से खोल के कहा और साफ करके लिखा है संत कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी। कौन सी कोठरी? कोठरी, किस कोठरी की बात कर रहे हैं कबीर साहब? तो कबीर साहब थोड़ा खुलासा कर देते हैं, नैनों की करी कोठरी, अब पुतली पलंग बिछाए। मतलब आंखों की पुतली को बिछाइए, आंख को बंद कीजिए
यही नैनो की कोठरी बन जाएगी। और तब देखिए भीतर में क्या दिखता है, अंधकार दिखता है। वही कबीर साहब कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दिया न बाती हो। अब परिणाम इसका क्या होगा, तो कहते हैं बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। कोठा ऊपर कोठरी जोगी धुनिया रमाया हो, अंग भभूत लगाई के जोगी रैन गमाया हो। अभी हमारे भीतर रैन है अर्थात रात है, घोर अंधकार अपने भीतर है। यही अंधकार जब तक है भीतर में, जब तक है तम तब तक है जम। ये अंधकार जिनके भीतर नहीं होता है वही वास्तव में सच्चे साधु होते हैं, सच्चे संत होते हैं। अपने आप में कुप्पा घाट में आए थे ना, एक महापुरुष आए थे कुप्पा घाट। उनकी बड़ी ख्याति, चारों तरफ उनका एकदम जय जयकार होता था, सब जानते होंगे उनके लिए। देश विदेश में करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी, उनका अपना हेलीकॉप्टर, हाँ तब वो चलते थे प्रोग्राम देते, उनके पीछे लाखों की भीड़ होती थी। नहीं, आसाराम बाबू आए थे कुप्पा घाट। उस समय पूजपाठ महर्षि संत परम जी महाराज थे, मैं भी था। हाँ, वो जब वहां तो पूजपाठ का दर्शन करने के लिए गए उनके निवास में, तो बहुत देर तक बैठे, बातचीत हुई। हम सब भी आश्रम में थे, तब बच्चे थे। बहुत देर तक बैठे, दोनों में खूब बातचीत हुई। अब पूजपाठ का उनका तो समय निर्धारित होता था ना, इतना समय भोजन करना, इतना समय में बातचीत करनी है, बैठना है। अपने बैठक में वो बैठते थे वो, और फिर समय से विश्राम भी करते थे पूजपाठ। तो बहुत देर तक बातें हुई, बातचीत हुई। जब भीतर कमरा में पूजपाठ जाने लग गए तो पीछे से वो महापुरुष भी गए। भीतर जब गए तो भीतर की जो शांति थी उनकी कमरे की, भीतर का जो सात्विक माहौल था उनका, भजन का प्रभाव, भक्ति की महिमा जो भीतर में थी, उसको देख करके वे महापुरुष कहते हैं पूजपाठ से, पूजपाठ महर्षि संत परम जी महाराज से, कि महाराज जी आपका कमरा तो बड़ा अच्छा है, कमरा में कितनी शांति विराजती है, कितना शांत, कितना दिव्य, कितना पवित्र माहौल यहाँ का है, कितना शांत, कितना स्तब्ध मौन नीरव स्थिति यहाँ की है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक कमी है, अब इतना सब कुछ है तो एक कमी क्या है, कर्मकांडी थे ना वो, कर्मकांडी थे, कर्मकांड करते थे। अब इतना सब कुछ है तो फिर कमी क्या है, कहा कि महाराज जी बस एक कमी है, आप अपने कमरा में गाय के घी का थोड़ा दिया जलाया करिए गौ घृत का दीपक जलाइए, दिया जलाइए। तो पूजपाठ ने उनको बड़े गौर से देखा, आपाद मस्तक बड़े गौर से निहारित हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, और दाढ़ी भी पक गई है, बाल भी सफेद हो चुका है, इतनी उम्र है, और लाखों की संख्या में सुनते इनके अनुयायी हैं, इनके अनुयायी हैं, और ये ऐसी बात कर रहे हैं। पूजपाठ ने बड़े गौर से उनको देखा, तब देखते ही उन्होंने कहा, कहने कृपा की कि महाराज साधु के कमरा में दिया नहीं जलता, साधु के हृदय में दिया जलता है तो बड़ा संत कबीर साहब की वाणी उन्होंने सुना दी, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल असुरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। ये होते हैं सच्चे संत। पर अभी हम लोग के हृदय में ये है, यही प्रकाश, ये प्रकाश कबीर साहब तो कहीं कहते हैं कि प्रकाश कीजिए, दीपक जलाइए। अब फिर कबीर साहब ही दूसरी जगह कहते हैं कि दीपक जलाना नहीं है, दीपक पहले से ही जल रहा है, हम लोग को जलाना नहीं है। वे कहते हैं घट घट दीपक बरे, घट घट दीपक बरे, लखै नहीं अंध है। अभी जो हम लोग को नहीं दिख रहा है ना, दीपक तो पहले से जल रहा है, दिया का प्रकाश पहले से जल रहा है, लेकिन हम लोग को अभी दिख नहीं रहा है। दिया का प्रकाश तो पहले से हो रहा है, लेकिन हम लोग को अभी दिख क्यों नहीं रहा है, कारण क्या है कारण ये है कि अभी हम लोग अंधकार में है ना।
श्री सदगुरु बाबूजी कभी कभी नींद में चले जाते हैं, इसलिए बाबूजी कभी कभी नींद में चले जाते हैं। तो क्या कह रहे थे माता जी? हाँ, दीपक सबके भीतर जल रहा पहले से, जलाना नहीं है। पर अभी जो हमारी स्थिति है ना, हम नीचे फिसल गए, हम एकदम बिल्कुल नीचे आ गए। जहां पर दीपक जल रहा है ना, और जहां रहने से वो प्रकाश मिलता है, हम उससे बहुत अभी नीचे उतर आए, एकदम बिल्कुल निम्न स्तर में आ गए, अंधकार में, जिससे ज्यादा नीचे कुछ उतर ही नहीं सकता कोई, उतना नीचे हम आ गए। इसी को हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तू उतरी पर्यो, उतर गए हैं तम माही। अंधकार, घोर अंधकार, इससे नीचे कुछ है ही नहीं, सबसे नीचे ही अंधकार ही है, सबसे नीचे अंधकार। और सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर में क्या है? निःशब्द। सबसे नीचे अंधकार और सबसे ऊपर है निःशब्द। निःशब्द में कौन रहते हैं? ईश्वर परमात्मा। परमात्मा है वहां सबसे ऊपर में, ऊंचा महल, वो सबसे ऊंचा है। हम कहाँ हैं? हम लोग अभी कहाँ हैं? हम लोग सबसे बिल्कुल नीचे आ गए। तो उतरी पर्योतम माही, सबसे नीचे आ गए। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, गिरी पर्वत की माछरी। गिरी मतलब गिर गई, फिसल गई। पर्वत की माछरी, माछरी मतलब ये सूरत, सूरत का अर्थ जीव। हमारी जो चेतना, हमारी जो चेतन वृत्ति है, सूरत है। कहाँ? तो वहां थे, ईश्वर के पास थे, हमारी सूरत वहां थी। पर वहां से फिसल करके ये मछली, ये गिर करके कहाँ आ गए? कबीर साहब कहते, गिरी पर्वत की माछरी भवसागर आया हो। यहाँ घटना क्या घट गई? गिरी पर्वत की माछरी भवसागर आया हो, आ कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। यहाँ पर जम ने बंसी लगा करके हम लोग को पकड़ लिया। जैसे मछुआ होता है ना, जैसे मछली मारने वाले मछुआ होता है, वह जैसे बंसी से मछली को फंसाता है, मछली को पकड़ता है, कबीर साहब कहते हैं उसी तरह से हमारी जो सूरत है, जो ईश्वर के पास से बिछुड़ करके, वहां से फिसल करके गिरी और सीधे ये भवसागर में आ गए। यहाँ भवसागर में क्या है? यहाँ जम का फंदा है, यहाँ जम बंसी लगा करके पकड़ता है जीव, है ना। ये स्थिति हम लोग की हो गई। तो हम ही वहां से नीचे गिर गए हैं। अपने भीतर तो प्रकाश है, जल रहा है पहले से। कबीर साहब कहते हैं, घट घट दीपक बरे, पहले से जल रहा है। घट घट दीपक बरे, लख है नहीं, अभी दिख नहीं रहा है। क्यों? कारण क्या है? तो अंध है, अभी अंधा हम लोग बने हुए हैं, अभी अंधे हम लोग हैं। मतलब ये आंख खुली नहीं है, और जिनकी आंख खुल गई है ना, वही साधु होते हैं। इसलिए दरिया साहब कहते हैं, आप पढ़िएगा, दरिया साहब कहते हैं, साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा। बारे दृष्टि मतलब जो दृष्टि को खोले, जो दृष्टि का उन्मेष करे। अभी कबीर साहब कहते हैं, अभी हमको दिख क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? तो लख है नहीं। क्यों? अंध है, अभी अंधे हम लोग बने हुए। ये जो दोनों आंख अभी देख रहे हैं ना, ये दोनों आंख से बाहर दिखता है। ये दोनों आंख रहने के बाद भी भीतर में ये घोर अंधकार अभी है, इससे बाहर दिखता है। भीतर जिससे हमें दिखता है वो आंख अभी हमारी बंद है। इसलिए सबके भीतर दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, प्रकाश फैला रहा है, अभी दिख नहीं रहा है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। तब लखत, लखत जो देखने का अभ्यास करते हैं, जो देखने का प्रयास करते हैं, जो साधना करते हैं,
जो प्रैक्टिस में तत्पर होते हैं। तब देखते देखते कबीर साहब कहते हैं लखत लखत लखी पड़े। अब परिणाम क्या होगा? कटे जम फंदा, जम का फंदा कट जाता है। तो है तो सबके भीतर, पर अभी हम लोगों को दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत नीचे आ गए। इतना नीचे हम हैं कि इससे ज्यादा नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस अंधकार में रह करके कोई अपने को बड़ा कहे, ये गलत बात है। जब तक हम इस घोर अंधकार में है ना, तब तक कितना भी धन हो हम छोटे ही हैं। कितनी भी प्रतिष्ठा हो हमको मिल जाए तब भी हम छोटे ही हैं। अंधकार में रहते हुए कितनी भी जय जयकार हमारी होती रहे फिर भी हम छोटे ही हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कबीर सब जग निर्धना। यहाँ सब निर्धन है, सब गरीब है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, यहाँ कोई धनी है ही नहीं। क्योंकि सब वहां है जिससे नीचा कुछ हो ही नहीं सकता है। एकदम निम्न स्तर में, सबसे नीचे वहां पर हम लोग पड़े हुए। और वहां क्या है? तो घोर अंधकार है। लेकिन काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़, मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, अनुभव की बात कहता हूं और देखी हुई बात कहता हूं। अपने भीतर में राम प्रताप रूपी सूर्य है। अपने भीतर में सूर्य का प्रकाश है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति, अनूप उर के नासे तम कूप भजो साध गुरु। हम लोग भजन गाते हैं ना गुरु महाराज की, सदगुरु महाराज जी लिखे हैं। तो जो महापुरुष है वो प्रत्यक्ष में देखते हैं अपने भीतर में वहां प्रकाश है, वहां सूर्य है। लेकिन अभी तो दिख नहीं रहा है। कारण क्या है? तो काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं जब ते, ये शब्द बड़ा विलक्षण है। जब, जब का मतलब क्या है? एक ये योग्यता को दर्शाता है। जब, जब मतलब जब बहुत घटना घटित हो जाए अपने जीवन में तब। जब, अभी नहीं, अभी तो घोर अंधकार है। और घोर अंधकार में क्या सब होता है? घोर अंधकार में घटना क्या सब घटती है? आप पर ये पदावली हमारे सदगुरु महाराज जी कितना बढ़िया कहे हैं। सदगुरु महाराज जी कहते हैं घट में तेरे घोर अंधेरा। अपने भीतर जो ये घोर अंधकार है ना, ये क्या है? घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम को जामा हो। इसी घोर अंधकार के चलते भ्रम है। अब भ्रम क्या है? भ्रम, अंधकार में जब भी हम लोग हैं तो भ्रम है। तो क्या भ्रम है हम लोग को भी? कैसा भ्रम है? मिलाते जाइएगा। कैसा भ्रम है? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है। तुलसीदास जी कहते ऐसा भ्रम अभी अपने भीतर अंधकार के कारण है। क्या हो गया है? तो तब उर कुमति बसे विपरीता, अहित अनहित जानहु रिपु रीता। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, विभीषण जी ने कहा है। तो विभीषण जी कहते हैं जब तक ये घोर अंधकार भीतर में है ना, तब तक कुमति रहेगी भीतर में। कुमति का वास है। आप कितना भी बढ़िया से सोच लीजिए, विचार लीजिए, निर्णय कर लीजिए, सफल संभल जाइए, व्यवस्थित आप हो जाइए, पर समय आएगा ना तो ये कुमति अपना काम कर देगा। जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर लीजिएगा, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोल लीजिएगा, और बोल करके फिर बाद में फिर पछताते रहिए। ये अंधकार के चलते होता है। इसी को संत राधा स्वामी कितना बढ़िया लिखते हैं। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना। तिमिर मतलब अंधकार। इस नगरी में तिमिर समाना, फल क्या है इसका? तो भूल भरम, हर बार भूलें होती रहेंगी। हम जो नहीं करना चाहते हैं ना, जो नहीं करना चाहिए ना, वो सब भी होता रहेगा। भूलें, भूल किसको कहते हैं? भूल कहते हैं जो काम नहीं करना चाहिए फिर भी उसको कर लेते।
उसको कहते हैं भूल। ये भूल एक ही बार नहीं होगी, ऐसा नहीं कि एक बार भूल हो गया तो हम संभल गए। जब तक ये घोर अंधकार भीतर में है ना, तब तक भूल होगी। हम संभलने का प्रयास भी करेंगे, अब फिर से भूल हो जाएगी। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम, वही देखिए भरम। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भरम को जामा, भ्रम हो गया। जो हमारे अत्यंत हितैषी है ना, जो सदैव हमारा हित चाहते हैं, जो हमारे हित में तत्पर रहते हैं, जिनके अंदर हमारी हितैषणा है, जो सदैव हमारा हित चाहते हैं, जो सदैव हमारा कल्याण चाहते हैं, उनको हम अपना शत्रु समझते हैं। क्यों समझते हैं? अंधकार के कारण, क्योंकि पहचान ही नहीं है ना। जो दिन रात हमारे हित में तत्पर हैं, जो श्वास भी लेते हमारे हित के लिए, जो कदम भी बढ़ाते हमारे हित के लिए, जो अपना कर कमल भी उठाते हैं हमारे हित के लिए, जिनका देखना भी होता हमारे हित के लिए, जिनका सब कर्म होता हमारे हित के लिए, ऐसे महान हितैषी को इस अंधकार में रहने के चलते हम अपना शत्रु मान बैठे। हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? सबसे अच्छे हमारे हित चिंतना करने वाले कौन है? हाँ, ये आप पढ़िएगा, वो हमारे जीवन में जहां सब साथ छोड़ देते हैं ना, जहां सब साथ छोड़ देते, जहां कोई हमारा साथ नहीं देता, उस समय जो हमारे साथ अकेले खड़े होते हैं, वो कौन होते हैं? वही होते हैं संत सदगुरु। कलम बाबूजी को बोले कि आप केवल गुरु महाराज का नाम लीजिएगा, सामने समझिए गुरु महाराज हैं, गुरु होते हैं। इसी बात को गुरु नानक साहब कहते हैं, प्रीतम जानी लेहू मन माही। इस बात को मन में समझ लीजिए, प्रीतम जानी लेहू मन माही, अपने सुख में सब जग बांध्यो को काहू को नाही। आ सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहु दिसी घेरे, अब विपत्ति पड़े सब ही संग छाड़त को न आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी, जब यह हंसा तजी है काया प्रेत प्रेत कर भागी। अंतिम में कहते कहते कह देते हैं, ऐसो जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगायो। गुरु नानक साहब कहते उसको अपना हितैषी समझते हैं। ऐसो जग व्यवहार बन्यो है तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम ना आयो। अंतिम में सदगुरु के सिवा कोई काम देने वाला हमारा नहीं होता। लेकिन अभी जो घोर अंधकार अपने भीतर है ना, हम श्रद्धा बनाते हैं, हम गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा अर्पित समर्पित करना चाहते हैं, श्रद्धा बनाते हैं हम संकल्पित भी होते हैं, पर समय आता है तो हम फेल हो जाते हैं, समय आता है हम असफल हो जाते हैं। फिर मन में कुछ से कुछ हो जाता है, विश्वास डिग जाता है, श्रद्धा हिल जाती है। क्यों ऐसा होता है? यही अंधकार के कारण होता है। विभीषण जी कहते हैं, तब उर कुमति बसे विपरीता। हित अनहित जो हमारे अत्यंत हितैषी हैं, अब मान हो रिपुरीता, जो हमारे रिपु है ना, रिपु किसको कहते हैं? शत्रु को। जो हमारे शत्रु है उसको हम मित्र मान रहे हैं, शत्रु को मित्र मान करके हम बैठे हुए हैं, और जो अत्यंत हमारे हितैषी है ना, उसको हम शत्रु मान करके बैठे हैं। ये सब होता है केवल अंधकार के चलते, ये सब अंधकार के कारण है। घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भरम के जामारे, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। ये सब होता है। एक तो अंधेरी कोठरी, अता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। भगवान बुद्ध कितना बढ़िया कहते हैं, कोनु हासो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानंदो निचम पज्जलिते सती, अंधकारन ओनद्धा पदिपंग न गवत सथा। भगवान बुद्ध कहते हैं, अरे हंसी तुम्हारी कैसी है,
क्यों ठहाका लगाते हो, क्यों खिलखिला करके हंसते हो? ये तुम्हारी खुशी कैसी और ये तुम्हारा आनंद कैसा, ये विषयानंद कैसा? तुम्हारे भीतर तो घोर अंधकार है, अंधकार में तुम पड़े हुए हो और अंधकार में दुखों से जल रहे हो। कैसी हंसी है, कैसी खुशी है? जब तक घोर अंधकार में हम है ना, तब तक ये दुख लगा रहेगा। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं जब ते, जब एक शब्द है यहाँ जब, ये कब जीवन में आता है? जब बहुत घटना घटित हमारे जीवन में हो जाता है, तब जब आता है। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, और अंतिम में यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। ये प्रकाश जिसके उर में, हृदय में हो जाएगा। उर मतलब हृदय, और अंधकार है तो क्या होता है? और भी क्या घटना घटित होती है? अंधकार के चलते हम 84 लाख में चले जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। जब तक अंधकार में है ना, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश अरु, तब तक क्या होगा? जब तक भीतर में ये प्रकाश नहीं होगा, सब है ना, कितना अच्छा। तो अंधकार में जब तक हम लोग है ना, तब तक 84 का चक्कर होता है। तब तक आंख बंद करने पर जब तक घोर अंधकार दिखता है, तब तक हम लोग 84 में जाने के लायक हैं। और आप ये मत सोचिए कि आप जब करते करते जब को सिद्ध कर लिए तो 84 से बच जाइएगा, कोई निश्चित नहीं है। बड़े बड़े जपी भी फिसल जाते हैं अंतिम में। महाराज का कहा हुआ है जो मन से स्तुति विनती दोनों टाइम करेगा और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश तो करेगा ना, तो मनुष्य शरीर तो मिलेगा। हाँ, अभ्यास करेगा, संस्कार बनेगा ना, वो संस्कार मनुष्य शरीर ही दिलाएगा। हाँ, खाली जब करेगा, ध्यान नहीं कीजिए सत्संग, तब कैसे तो करवे करेगा। हाँ जी जी, अभ्यास जिसको है, हाँ, अभ्यास ही आपको मनुष्य शरीर दिलाएगा। अभ्यास तो करना ही करना। हाँ, अभी दीक्षा लिए हुए हैं। अंतिम क्षण इतना पीड़ादायक होता है ना, बड़े बड़े मंत्र भी भूल जाते हैं, याद उस समय नहीं आता, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है। फिर क्या से क्या मन में बेचैनी, व्यथा, पीड़ा क्या क्या हो जाता है। और उसी व्यथा में जो याद करता है ना प्रातः काल, कल सुने थे उसमें भगवान शिव का कितना सुंदर वचन है। भगवान शिव कहते हैं देहावसान समय चित्ते, देहावसान के समय चित्त में यद यद विभाव है, जो जो भावनाएं जीव करता है, तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। जो जो भावना अंतिम में देह त्याग के समय जीव करता है ना, उसी भावना के अनुरूप उसका जन्म होगा। आप पढ़िए ना, भागवत को पढ़ के देखिएगा। भरत जी महाराज थे ना, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा है, भरत जी, ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र थे भरत। 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज किया इस देश पर। 1 करोड़ वर्ष इस धरती पर भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है। सार्वभौम सम्राट थे वो। और अंतिम में सबको छोड़ करके वो चले गए नेपाल। वहां गंडकी नदी के तट पर रह करके, जहां पुलह ऋषि का आश्रम था, उन्हीं के आश्रम के बगल में अपनी झोपड़ी बना करके भरत जी महाराज ने